नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे सुधारें। बहुत सारे लोग इसी उलझन में रहते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग को सुधारें तो कैसे सुधारें। तो आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ उसे हमेशा याद रखना। अगर आप अभी अभी ट्रेड करना शुरू करें, बिगिनर हैं या फिर कुछ टाइम हो गया ट्रेड करते हुए और उसके बाद भी अगर आप लगातार लॉस कर रहे हैं, तो यकीन जानिए इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद 110% आपकी ट्रेडिंग में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके लॉस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बस एक बात को हमेशा याद रखना, जब भी ट्रेड करना है हमेशा एक सेटअप पर, एक मूव पर एक ही प्रॉफिट लेना और एक ही लॉट से करना। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना। लेकिन होता क्या है, जब भी मार्केट 9:15 पर ओपन होता है तो हमें लगता है कि एक सेटअप बन रहा है और उस पर हम एक ट्रेड लेते हैं। लेकिन ट्रेड लेने के बाद हो सकता है वो हमारे फेवर में थोड़ा थोड़ा जाने लगता है या हो सकता है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा हो, तो फ़ौरन ही हम उसमें प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि हमें एग्जिट नहीं करना था और फिर हम वहाँ से एक ट्रेड और लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही करके हम दूसरा, तीसरा और यहीं से हम करते हैं ओवर ट्रेडिंग की स्टार्ट। इसी तरह लोग एक के बाद दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड और लगातार ऐसे ट्रेड कर करके वो अपनी ट्रेडिंग को ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। हो सकता है उनका जो भी प्रॉफिट बना होगा वो उसको पूरा लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे या जो छोटा मोटा लॉस होगा सुबह उसे वो एक बड़े लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो एक मूव, एक सेटअप, एक प्रॉफिट और एक लॉट में अपनी ट्रेडिंग को क्लोज कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं और बाकी लोग सारा दिन ट्रेड करते चले जाते हैं और यहीं से स्टार्ट होती है ओवर ट्रेडिंग की लत की। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ। कोई बात नहीं आप एक मूव पर ट्रेडिंग बंद नहीं करते, कोई बात नहीं अगर आप एक सेटअप पर ट्रेडिंग बंद नहीं करते, कोई बात नहीं अगर आप एक प्रॉफिट पर ट्रेडिंग बंद नहीं करते और कोई बात नहीं अगर आप एक लॉट में भी ट्रेडिंग बंद नहीं करते। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। सिर्फ एक काम कर लीजिए, आपने करना क्या है, डेली रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रेड। तो आपने क्या करना है, बहुत ही आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूँ कि आपकी ट्रेडिंग को डेफिनेटली सुधार देगा। कोई बात नहीं आप 5 लॉट में काम करते हैं, कोई बात नहीं आप 10 लॉट लेते हैं, कोई बात नहीं आप 10 सेटअप पर काम करते हैं और कोई बात नहीं अगर आप 5 मूव को कैप्चर करते हैं, कोई बात नहीं आप जितनी मर्जी चाहे उतने लॉट ले लें। आपने सिर्फ और सिर्फ जब भी आपने ट्रेड ले रहे हैं, ये नहीं कि शाम को मार्केट बंद हुई उसके बाद, नहीं, जैसे ही आपने ट्रेड ली उसका रिकॉर्ड उसी टाइम आपको मेंटेन करना है। आपको करना क्या है, आपको कोई भी कॉपी या कोई भी रजिस्टर या आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसमें आप एक एक्सेल में एक शीट बना लीजिए। जहाँ मर्जी आपने एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है बाई एंड सेल का। दूसरा कॉलम आपको बनाना है एंट्री प्राइस का कि आपने किस प्राइस पर आपने बाय या सेल किया है। और तीसरा कॉलम आपको बनाना है स्टॉप लॉस का कि जब भी आपने जिस भी प्राइस पर लिया है तो आपका यहाँ पे क्या इरादा था, आप किस प्राइस पर एग्जिट करने वाले हैं, उसका एक कॉलम स्टॉप लॉस का बनाना है। और जैसे ही आपने स्टॉप लॉस वाला कॉलम बना दिया उसके बाद आपको टारगेट सोचना कि आपने इस ट्रेड में क्या टारगेट सोचा। आपको एक टारगेट का कॉलम बनाना है और उसके बाद ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉलम है एग्ज़िट का। उसके बाद आपको एक एग्ज़िट का कॉलम बनाना है कि आपने ये टारगेट सोचा था, ये एसएल सोचा, लेकिन आपने एग्ज़िट यहाँ पर किया, तो उसके लिए एक एग्ज़िट का कॉलम बनाना है। और उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है ट्रेड रीज़न का कि आपने जो भी ये ट्रेड लिया है कॉल या पुट, उसके पीछे आपने क्या देखा, क्या रीज़न था उसको लेने का। तो उसके बाद आपको एक लास्ट कॉलम बनाना है रिमार्क का। तो टोटल आपके हो जाते 7 कॉलम। ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, ये है तीसरा कॉलम, इसी तरह ये चौथा कॉलम है, ये 5वां कॉलम, ये 6वां कॉलम और ये है आपका 7वां कॉलम। किसी भी रजिस्टर या एक्सेल में आपको ये 7 कॉलम बनाना है। बस आपको इसे 10 दिन प्रैक्टिस करना है। 100% आपका लॉस कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर आप यकीन जानिएगा, ये लगने में बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं ना कि अगले दिन सुबह से हम टहलने जाएंगे, सुबह टहलने से क्या होता है, हम कल ही उठ जाएंगे सुबह, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब बात आती है उठने की तो हम अगले दिन उठ नहीं पाते।
आसान तो बहुत लगता है, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ें आसान लगती हैं वो असल में सबसे ज़्यादा कठिन होती हैं। ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि इसमें क्या है, ये तो हम आज ही और अभी बना लेंगे, लेकिन इसको मेंटेन करना आपको लगने लगेगा कि ये किसी पहाड़ से बड़ा काम नहीं है। तो आपने करना क्या, आपने जैसे ही कोई ट्रेड ली, मान लीजिए आपने निफ्टी 50 की एक कॉल ली 26,300 की सी, तो आपने पहले कॉलम में लिखना है 26,300 की सीई बाय। मान लीजिए आपने इसे लिया 148 में, स्टॉप लॉस रखा आपने 132 का और आपने टारगेट रखा 235 का। अब आपके पास इसमें कुछ सिनारियो हो सकते हैं। सिनारियो क्या हो सकते हैं, जैसे आपने 132 का स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन आपने एग्जिट किया इसको 118 पर, तो आपको यहाँ रिमार्क में लिखना है कि जब मैंने 132 का स्टॉप लॉस रखा था तो मैंने इसे 118 पर क्यों एग्जिट किया, क्यों मैंने वेट किया 118 का, ये आपको रिमार्क में लिखना है। अब मान लीजिए 132 पर ही आपने एग्जिट कर दिया, तो आपको रिमार्क में लिखना है कि एसएल हिट। अब मान लीजिए आपने 156 में ही प्रॉफिट बुक कर लिया, तो भी आपको रिमार्क में लिखना है कि जब 235 का टारगेट था तो मैंने 156 पर एग्जिट क्यों किया। इसको भी लिखना है कि मैंने वेट नहीं कर पाया या मुझे डर लग रहा था होल्ड करने में और मैंने इसलिए एग्जिट कर दिया 156 में। इसलिए अब आप जब भी एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर रिमार्क में लिखेंगे। अब मान लीजिए आपने 235 पर ही एग्जिट कर दिया, तो आपको रिमार्क में लिखना है कंप्लीट प्रॉफिट बुक्ड। अब आता है इस रिकॉर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम, ट्रेड रीज़न। आपको इस कॉलम में शुरू से लिखना है कि जो भी ट्रेड आपने 26,300 सी बाई की 148 पर, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, ऐसा क्या दिखा कि आपने ये ट्रेड ली। क्या आपको लगा कि मार्केट सपोर्ट पर थी इसलिए आपने लिया, या आपको किसी टेलीग्राम से टिप मिली थी इसलिए आपने लिया, या आपने किसी यूट्यूब पर लाइव देखा इसलिए ट्रेड आपने ली, या आपको डबल बॉटम दिखा, या फिर आपको इनसाइड कैंडल दिखी इसलिए आपने ट्रेड ली। आपको यहाँ पर एक वैलिड रीज़न लिखना है ट्रेड लेने का, या फिर आपका मन कर रहा था, खाली बैठे थे इसलिए ट्रेड ले ली, ये भी मेंशन करना है। जो भी रीज़न है सच सच लिखना है, आपने अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, रिमार्क सही लिखना है। इसी तरह आपको सारे कॉलम फिल करना है और ये प्रैक्टिस आपको सिर्फ 10 दिन करना है। सिर्फ 10 दिन छोड़ो, 2 दिन इसको आप प्रैक्टिस करके देखो, सिर्फ 2 दिन। इससे क्या होगा, आपकी जो भी फालतू की ट्रेड होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही आप कभी 4 लॉट ले रहे हैं, कभी 10 लॉट ले रहे हैं, ये सब अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। और जब आप शाम को बैठकर इसे देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे रिमार्क नज़र आएंगे, ऐसे ऐसे ट्रेड रीज़न नज़र आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेड लेने के लिए आपको एक वैलिड ट्रेड रीज़न लिखना पड़ेगा, और रीज़न लिखने के लिए आपको उस ट्रेड का रीज़न ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही आप एक ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न ढूंढने लग जाएंगे, यकीन जानिएगा उसी दिन आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आप ये रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, फिर आप कमेंट करके बताना कि आपको इससे फ़ायदा हुआ या नहीं। क्योंकि सिर्फ स्कूल आने या जाने से कोई भी पास नहीं होता, घर आकर होमवर्क भी करना होता है, तभी वो पास होता है। तो ट्रेडिंग में भी अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। आप इसे ट्रेडिंग जर्नल भी बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।